करत करत अभ्यास के जड़िमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग तुम ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग कह सकते हो या फिर ऑफलाइन कोचिंग कह सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सबसे पहले दोहा बताया तुम्हें, ठीक है, तुम सभी ने ये सुना होगा। अब आते हैं हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर चीज इंग्लिश में करनी है। वट एवर यू आर डूइंग, यू आर रीडिंग अ बुक, डू इट इन इंग्लिश। इफ यू आर वॉचिंग ए सीरीज, डू इट इन इंग्लिश। इफ यू आर राइटिंग समथिंग, ओके, डू इट इन इंग्लिश। कुछ भी काम कर रहे हो ना, इंग्लिश में करो, समझे, पहला। दूसरी चीज तुम कर सकते हो कि नोटबुक, समझे, नोटबुक को प्रिफर करो ओवर फोन। कैसे? अब मान लो तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं या तुम्हें कुछ काम करना है या फिर वो क्या, मान लो नोवेल पढ़नी है तुम्हें, ओके, और तुम क्या कर रहे हो, इसको फोन पे पढ़ रहे हो। अब तुम्हें लग रहा है कि फोन से पढ़ने में तुम्हारा रिटेंशन उतना रहेगा। अब मैं तुम्हें ये क्यों बोल रहा हूँ कि फोन से मत पढ़ो। देखो क्या होता है ना, नोवेल पढ़ोगे, पहले क्या होगी, तुम्हारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वर्ड्स आएंगे, वोकैब आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। फिर अगर तुम बुक से पढ़ोगे ना तो रिटेंशन ज्यादा रहता है उन वर्ड्स का। मान लो तुमने पढ़ा हिलेरियस करके कोई वर्ड है, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है। फिर तुमने सेम वर्ड, मान लो ये वर्ड तुम्हारे लिए नया है एंड तुमने ये वर्ड नोवेल में पढ़ा, दूसरे बंदे ने वर्ड फोन में पढ़ा और नया वर्ड है, तो रिटेंशन बुक से पढ़ने वाले के दिमाग में ज्यादा रहेगा। अंडरस्टूड, समझ रहे हो? और उससे तुम्हारा फोकस भी बढ़ेगा। दो चीजों का फायदा हो जाएगा, नोवेल पढ़नी है और नोटबुक को प्रिफर करना है ओवर फोन। नोटबुक या बुक को प्रिफर करना है हार्ड कॉपी को। अंडरस्टूड। फिर न्यूज़पेपर, सब बोलते होंगे न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। फायदा क्या है न्यूज़पेपर पढ़ने का? दो फायदे देखो, एक तो तुम्हें जनरल नॉलेज से, मान लो कुछ भी चल रहा है देश दुनिया में, तो तुम्हें अवेयर रहना है ना। एक क्या बोलते हैं, एक ऑफिसर कौन होगा जो आसपास की चीजों से अपने आप को अवेयर करके रखता है कि आसपास, मेरे आसपास चल क्या रहा है। अगर तुम्हारे आसपास, अगर मान लो कहीं पे जैसे कुंभ मेला हुआ अभी रिसेंटली, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में, तुम उसके आसपास रह रहे हो, है ना, इसका मतलब तुम अपने आसपास की चीजों से अवेयर नहीं हो। फौज में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को करने से तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम आसपास की चीजों से अवेयर हो जाओगे, करंट अफेयर्स तुम्हारे बढ़ेंगे, लेक्चरेट जीडी में बेनिफिट होगा। अंडरस्टूड, एक फायदा ये है। अब इसका कम्युनिकेशन स्किल्स में फायदा कैसे है, जब तुम इंग्लिश के वर्ड्स देखोगे ना तो तुम देखोगे रिपीटेटिव वर्ड्स हैं उसमें, है ना। जियोपॉलिटिक्स के कुछ वर्ड्स होंगे जो रिपीटेटिव होंगे, है ना, कि हमारा क्लोजेस्ट एलाई है ना, यूएस हमारा एलाई है, या फिर ये हमारा एलाई है, उसका एलाई है, ऐसे करके वर्ड्स हो। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अंडरस्टूड। तो ये तुम्हारा बढ़ेगा। फिर जब तुम जीडी में बोलोगे ना तो तुम्हें वहां पे बेनिफिट होगा। वर्ड्स तो तुम्हारे अलग होंगे ही, ठीक है, जैसे अभी मैंने तुम्हें एलाई का वर्ड बताया तो तुम्हें भी पता ही होगा, ये तो बेसिक एग्जाम्पल है। तो जब तुम ग्रुप डिस्कशन में बोलोगे तो वहां पे तुम अपने पॉइंट्स पुट अप करोगे ना जब, तो दिखेगा कि तुमने असल में न्यूज़पेपर पढ़ा है ना। फर्क दिखता है कि कौन बस प्रशांत धवन सर की वीडियो यूट्यूब से देख के अब वो अपने थॉट्स में उसको वीव करके बता रहा है ना, या फिर तुमने असली में न्यूज़पेपर पढ़ा है, ऐसे करके, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बंदा मतलब ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के आ रखा होता है और डेटा देता है, वर्ड्स उसके वैसे सेलेक्टिव रहते हैं वर्ड्स, समझे। और जब तुम न्यूज़पेपर से पढ़ते हो ना तो वहां से मैंने तुम्हें फिर से बताया कि बुक से पढ़ने में, हार्ड कॉपी से पढ़ने में कितना ज़्यादा रिटेंशन रहता है, ठीक है। जब मेरे को अभी तक याद है, मैंने जब ग्रुप डिस्कशन करता था ना ऑनलाइन, और उस टाइम पे मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने की काफ़ी अच्छी हैबिट लगी हुई थी, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते थे। जीरोम प्रोजेक्ट चल रहा था, है ना, और क्या बोलते हैं, एक रामेश्वरम कैफे में बॉम्ब हुआ था, याद होगा तुम्हें, ठीक है, बॉम्बिंग हुई थी। तो मेरे को अच्छी तरीके, मेरे को अभी तक याद है, वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल याद है मुझे, मेरे दिमाग में वो बंदे की फोटो आई थी, टोपी पहन रखी थी, ब्लैक कलर का चश्मा ऐसे लगा रखा था, जो कैप्चर हुई थी उसकी इमेज, जिसने करी थी ये बॉम्बिंग, ठीक है। दूसरी चीज,
मिरर प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सके ना। प्रैक्टिस मैंने तुम्हें बताया ना, ये दोहा बताया था मैंने तुम्हें, उसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा है। मान लो कोई पैदा फौजियों की फैमिली में हुआ है, या फिर कोई बड़ी ही तगड़ी जगह पैदा हुआ है, मुंबई एंड ऑल, ये सिटी एरिया में पैदा हुआ है। मैं खुद गाँव से हूँ, है ना, मैं खुद बोलता हूँ मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड, है ना। ऐसे कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी है उस चीज की, बार बार बोलने की। अरे नहीं हो रहा तो पीपीटीटी की प्रैक्टिस करते रहो, है ना। बोलने का तो तरीका आएगा तुम्हें पीपीटीटी में, भले तुम्हें बहुत तगड़ा कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। वहां तुम्हें न्यूज रिपोर्टर नहीं चाहिए, वहां पे तुम्हें बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं उनकी तरह इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आनी चाहिए। तुम्हें कोई फॉरेन का वो नहीं बनना है ना, एडवाइजर वगैरह नहीं बनना है, समझ गए। तुम्हें सिंपल एक फौजी बनना है, ऑफिसर बनना है, जो अपने आइडियाज एबल टू डिलीवर है सामने वाले को। मेरी बात को समझ रहे हो? अब आते हैं दूसरी चीज पे। मिरर प्रैक्टिस से पहले क्या करना है, मिरर प्रैक्टिस बाद में रखो, ठीक है। इसको फैमिली के साथ जब तुम बात करते हो ना, उसको इंग्लिश में बोलने की ट्राई करो। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी है, दोस्त है, उसके साथ ट्राई करो। कोई तुम्हारा साथ में एस्पिरेंट होगा, उसके साथ ट्राई करो। समझ रहे हो मेरी बात को? अब तुम क्या होगा तुम्हारे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दोस्त लोग तुम पे हंसेंगे। ये बड़ी दिक्कत की बात होती है, ठीक है। तुम्हारी बहन या माँ या तुम्हारा भाई, कोई भी तुम पे हंस सकता है, तुम्हें बुरा लगेगा, बट उस टाइम पे गिव अप नहीं करना है, उस टाइम पे रहने देना है, उसको हंसी मजाक में ही लेना है और अपना शुरू कर देना मिरर प्रैक्टिस। समझ गए? खुद से बात करो। ये चश्मे का डब्बा है, इससे बात करो। चश्मा है, इससे बात करो। बॉटल है, इससे बात करो, है ना, इससे बात कर लो। बहुत सारी चीजें बात करने के लिए यार। और जब तुम पे रिसोर्सेस कम है ना, तो वहां पे शांति रखिए दिमाग में, समझ गए। ऐसे नहीं हड़बड़ाना नहीं, अब मैं क्या करूं, कमेंट आ रहे हैं भैया, मेरे तो दोस्त लोग हंसते हैं। अरे खुद से ढूंढना भाई तरीके, दीवार से बात कर ले। जब कुछ भी सोच रहा है तो इंग्लिश में सोच। ऐसे मत सोच कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, है ना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, आई विल रीड न्यूज़पेपर, है ना। दिमाग में इंग्लिश में सोच, तो बनता जाता है। अब 10-15 दिन लगेंगे, एकदम से निकल जाएगा तेरा, ठीक है। फिर अब क्या करना है तुमने, मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी। पॉडकास्ट सुनने इंग्लिश में, टीवी देखनी इंग्लिश वाली। इंग्लिश वाली का मतलब है कि इंग्लिश में देखना, ठीक है। जो भी सीरियल वगैरह तुम देखते हो, लड़का हो चाहे लड़की हो। स्पीकिंग मस्ट है। जब तक बोलोगे नहीं, मैं कोई बड़ा सा इंजेक्शन तुम्हें नहीं दे सकता हूँ कि तुम लोग एक दिन लगाओगे उसे और तुम लोग, मैं क्या कोई भी कोचिंग तुम्हें प्रोवाइड नहीं कर सकती है ना। लड़के सोच के जाते हैं अफवाह जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा और मुझे ये पिला देंगे और मैं सब सीख जाऊंगा। अरे वो इनबिल्ट होता है भाई, वो बस ब्रशअप करते हैं उन चीज़ों को, समझा। अब देखो मैंने तुम्हें बताया पॉडकास्ट, टीवी, सीरियल्स, नोटबुक वगैरह, फिर फोन, नोटबुक ओवर फोन, देन नोवेल्स पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेटा मिलेगा, कम्युनिकेशन सुधरेंगी और करंट अफेयर्स में फायदा होगा, रिटर्न में हो चाहे एसएसबी में हो, समझे। वर्ड सीखने को मिलेंगे। और मिरर प्रैक्टिस, फैमिली के साथ प्रैक्टिस, माइंड में अपने इंग्लिश में सोचना है। एंड अब लास्ट में आते हैं एक चीज पे कि 7 दिन तक, इस वीडियो को देखने के बाद 7 दिन तक करंटली कमेंट करो, है ना, कि मैंने भैया प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करी है, प्रैक्टिस करी है, ऐसे करके बता देना मुझे, ठीक है। हाँ भैया आज मैंने प्रैक्टिस करी है, हाँ भैया आज मैंने ये करा है, हाँ भैया आज मैंने मिरर के आगे अपना इंट्रोडक्शन बोला है, हाँ भैया मैंने अपने आप पे एस्से लिखा है, समझे। अब किसी चीज पे भी लिख दो, ऐसे गाय पे लिख दो, बचपन में लिखा है ना, गाय पे लिखो और मिरर के आगे बोलना शुरू कर दो। और फिर यहाँ पे आना, मुझे बताना 1 हफ्ते तक, कमेंट लिखना, ठीक है, कि भैया मैंने प्रैक्टिस करी है, ठीक है। चलो फोड़ दो। जय हिंद।